ओवरऑल बस मेरा ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन 2022 में कोई अच्छे से बंदा ढूंढ के शादी करूँगी इंशाल्लाह 2022 में शादी करनी है। इमरान खान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आई लव यू, वी लव यू। नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, साल जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह 2022 का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं गीगा मॉल के बाहर, जहां पर आवाम बड़ी खुश नज़र आ रही है और पुरजोश भी नज़र आ रही है। साल 2022 को सेलिब्रेट किया जा रहा है और जब साल जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर पर ख़त्म हो जाता है, तो लोग बड़े पुरजोश नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं इस सोच में भी होते हैं कि नए आने वाले साल को खुशामदीद कैसे कहा जाए, नए आने वाले साल को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। तो इसी हवाले से हम आवाम से पूछते हैं कि वो इस साल को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या क्या रेजोल्यूशन है उनकी 2022 के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि 2021 को हम अलविदा कह चुके हैं और 2022 को खुशामदीद भी कह चुके हैं, तो आपने किस तरह से अपना 2022 का स्टार्ट लिया है, किस तरह से सेलिब्रेट किया है? बस हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक ये नया साल सब मुसलमानों के ऊपर, सारे इंसानों के ऊपर मुबारक करे और अल्लाह करे कि ये कोरोना जैसा ये जो अभी दूसरी जो नई वबा है, अल्लाह करे उनसे जान छुट जाए हमारे। और ख़ास करके हमारे अपने मुल्क के लिए हम पैगाम करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे जो हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला जो है ना ऐसे हुक्मरान लाए जिससे जो है ना अमन हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और हमारे मुल्क में आबादी है, खुशहाली आ जाए। अल्लाह करे हमारा जो 2022 है वो अल्लाह करे तरक्की का साल हो, कामयाबियों का साल हो। अच्छा सर, 2021 गुजर चुका है, तो आप बताइएगा आपका 2021 कैसा गुजरा है और 2022 से आपको क्या क्या उम्मीदें और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि 2021 में हुई हैं, 22 में वो चीज़ें ना हों? मकसद 2021 जो था ना वो तो बड़ा जो है ना इम्तिहानों का साल था। थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की फ़ज़ल से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी सी माशाल्लाह कंफर्टेबल आहिस्ता आहिस्ता होने जा रही है। तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने गैब से जो है ना बस हमारी भी और हमारी गवर्नमेंट की मदद करे और अल्लाह करे जो है ना ये कोरोना के अज़ाब से और खुशहाली हमारे मुल्क में आ जाए। थोड़ा सा कड़वा वक्त है तो इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा, अल्लाह करेगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तान को पूरी दुनिया की तरफ से जो है ना नई आने वाली खुशियों को मुबारकबाद देते हैं। सर, आपने बात की है कि गवर्नमेंट जो है कंफर्टेबल की तरफ आ रही है, तो आप 2022 में गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जिस तरह अभी हर एक अपना नज़रिया है ना, अभी पहले गवर्नमेंटों में जो है ना सब्सिडी लगा के लोग जो है ना एंजॉय कर देते हैं। अब ये पहली गवर्नमेंट है जो सब्सिडी को जो ना ख़त्म करके अपने कर्ज़े उतार रही है। मेरे ख़्याल से एक पढ़े लिखे आदमी के लिए, ये बाशऊर आदमी के लिए बहुत बड़ा जो है ना ये एक सोचने समझने की बात है कि इंशाल्लाह चलो 2022 भी अगर हम थोड़ा सा कटन निकाल लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 2023-24 में हम तकरीबन इंशाल्लाह 50% से अबव अच्छे पोजीशन में चले जाएंगे। इमरान खान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आई लव यू, वी लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और 2022 को खुशामदीद कहने का वक्त आ गया, तो आप कैसा फील कर रही हैं और आपका 2021 कैसा गुजरा और 22 से क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी? 2021 तो अच्छा गुजरा है, सही गुजरा है, लेकिन 2022 से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पहले तो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि मतलब हमारे मुल्क में काफ़ी चेंजेस आएँ, अच्छा कुछ हो जिससे सबको खुशी मिले। और
और मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाए। अच्छा, आपके कौन कौन से रेजोल्यूशन है, आपने क्या सोच के रखा है कि 2022 में आपने ये करना है? 2022 में मैंने बाहर जाना है, मेरे बाहर जाने का है साउथ कोरिया, पता होगा आप सबको BTS का उसी वजह से। और बस और कोई ऐसी विश नहीं है, यही है कि बाहर जाऊँ मैं। और न्यू ईयर के मौके पर आप पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहती हूँ कि खुश रहा करें, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना किया करें, तब बंदा ज़्यादा खुश रहता है। और मतलब पूरा साल है खुशी से इब्तदा कीजिएगा इस पूरे साल का, ताकि ये अच्छा गुजरे आगे भी पूरा साल। पाकिस्तान के लिए क्या दुआ करना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए मैं ये दुआ करना चाहूँगी कि चोरों से जो है अल्लाह बचाए पाकिस्तान को, और इमरान खान कुछ और आंखें खोलें, वो कर बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन उन्हें मज़ीद अच्छा करना है अभी। 2021 में जो इमरान खान की पॉलिसी थी उससे मुतमईन रही हैं आप? जो एजुकेटेड लोग हैं तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने अच्छा किया है, लाइक मी, मैं भी यही सोचती हूँ। बट हमारी मोस्ट जो हमारी नेशन है ना मतलब जो बैक वाइड एरियाज़ हैं तो वो मतलब उल्टा सोचते हैं, और आई थिंक हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमारे लिए इमरान खान अच्छा है, बट उसने अच्छा भी किया और कुछ जो है ऐसा भी किया जो सही नहीं है। तो अच्छा, नए साल का आगाज़ होने जा रहा है तो इसमें इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आई लव यू, वे लव यू। अब हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं, लेकिन कुछ आवाम पे तरस करें और महंगाई को थोड़ा कम करें। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और 2022 को जो है वेलकम करने का वक्त आ गया, तो इसमें आप कैसा फील कर रही हैं और 2021 आपका कैसा गुजरा और 2022 से आपकी कौन कौन सी उम्मीदें वाबस्ता है? 2021 मेरा बस ठीक ही गुजरा, लाइक अप डाउन थे मेरी लाइफ में, लेकिन ये है कि मेरी जॉब हो गई 2021 में, थोड़े मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा रिलैक्स हो गई मुझसे। और दूसरा ये कि मेरी मम्मा लोग पहले मतलब गांव में रहते थे तो वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2022 हमारे लिए इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, 2022 से क्या क्या उम्मीदें और क्या क्या रेजोल्यूशन आपने सेट किए कि आपने 2022 में ये काम करने ही करने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी अम्मी अब्बू को दोनों को उम्रे पे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, ये मैंने सोचा हुआ है। और उसके बाद अपनी सिस्टर की मतलब एजुकेशन वगैरह या उनकी शादी का वो करूँगी इंशाल्लाह। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए सोचा है। अच्छा, तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बस ये कहती हूँ कि जियो और दूसरों को भी जीने दो, मतलब इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होता। देखिए दूसरी कंट्रीज़ को हम देखते हैं तो वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग बस मतलब एक दूसरे की बातों में और इस तरह टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। इस तरह टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि अपने अपने काम पे तवज्जो दें और अपने पे तवज्जो दें। अच्छा, 2021 जैसे कि आपने कहा कि मुझे जॉब मिली है तो अच्छा गुजरा है, उसके अलावा ओवरऑल आपका 2021 कैसा गुजरा है? ओवरऑल बस मेरा ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप देखो 2022 में कोई अच्छे से बंदा ढूंढ के शादी करूँगी। मतलब आपने 2022 में रेजोल्यूशन सेट किया कि आपने शादी करनी है? यस, इंशाल्लाह 2022 में शादी करनी है। थैंक यू सो मच। 2022 को ये गीगा मॉल पे वेलकम करेंगे। 2022 में फ़िलहाल बस एजुकेशन ही करनी, मतलब यूनी में एडमिशन ली है जो जनवरी में स्टार्ट होंगी क्लासेस। हम रावलाकोट से स्पेशल 3 बजे निकले थे, अभी थोड़ी देर पहले इधर पहुंचे। नए साल के लिए हम इंशाल्लाह उम्मीद से हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो नया साल। इमरान खान का भी 5वां साल जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए ये अच्छा होगा। हम दुआ को हैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के हक़ के लिए भी बेहतर है। जिस तरह पाकिस्तान मजबूत होगा आज़ाद कश्मीर के लिए बेहतर है, मकबूजा कश्मीर के लिए भी दुआ को अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब करे। और मैं मीडिया वालों से स्पेशली गुजारिश करूँगा जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं इसमें मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। महंगाई है हर बंदा मानता है, देखे पिछले हुकूमत ने जिस तरह कर्जा लिया हुआ था, अभी भी इस साल हुकूमत ने 12 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा अदा किया। जो GDP है, जो कोरोना की वजह से पाकिस्तान के हालात हुए हैं, इस टाइम आवाम को चाहिए कि थोड़ा बहुत सब्र करें। इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे होंगे, इमरान खान का साथ दें। उम्मीद करते हैं 2022 पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कश्मीर में इंशाल्लाह आज़ादी का तुलू उम्मीद इमरान खान की हुकूमत में जनाब सरदार तनवीर इलियास की सदारत में इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इमरान खान से यही दरख्वास्त करूंगा कि महंगाई कम से कम महंगाई पे थोड़ा काबू पाएँ। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बराबर करने के लिए इंपोर्ट्स पे जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे पाबंदी आयद करें थोड़े अरसे के लिए, चूँकि ट्रेड डेफिसिट है, डॉलर की कमी है, इस वजह से डॉलर का रेट भी अबाव जा रहा है।
ज़्यादा हो रहा है, उसमें महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। हम इमरान खान से यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान 2022 में इमरान खान ज़्यादा तवज्जो देंगे महंगाई पे। बाकी चीज़ें चलो सब में जो बेसिक चीज़ें हैं, बट आम आवाम को बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दाल रोटी वो चीज़ें नीचे। नए साल के लिए हम इंशाल्लाह उम्मीद से हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नया साल, पाकिस्तान मजबूत होगा, आज़ाद कश्मीर के लिए बेहतर है। मकबूजा कश्मीर के लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब करे। उम्मीद करते हैं 2022 पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह गीगा माल सजा हुआ है ना, तो इमरान खान को हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह पूरा पाकिस्तान को सजा ले। पर लका मुरा डेर देते उम्मीद दे वर्ती इंशाल्लाह सीधे चवारा डेर अमन हो रहा इसी 2021 तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा रहा है, तो 2022 में उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा। आने वाला साल जो है ना आवाम के लिए हमेशा खुशहाली लाए, यूनिटी के साथ रहें और मिलजुल कर रहें, इत्तेफाक से रहें और कोशिश करें कि पाकिस्तान का नाम अच्छा बनाएं। तो मेरी और फैमिली की तरफ से आल पाकिस्तान के उन लोगों को नया साल मुबारक हो। अस्सलाम, मेरा नाम है अब्दुल मुनीम। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं और आज हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो गुजर गया अच्छा गुजर गया, जो आ रहा है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक बेहतर करे, मुल्क के लिए भी आवाम के लिए भी। कि साड़ी जिंदगी का यारा रिकॉर्ड तक लै, ओए साड़ी जिंदगी का यारा रिकॉर्ड तक लै, जिथे लाए तलक निभाए सा ओके टाइम संज्ञा की छोड़िया नहीं, बल्कि संज्ञा ने दुख कटाए सा लोका मुंगोस दा हैप्पी न्यू ईयर लरागली द पिशावरना अल्हम्दुलिल्लाह दिलता मुंगो खुशहाल हुआ और ढेर ज़्यादा ज़बरदस्त माहौल ले शुक्र दे और आरवान काल इंशाल्लाह चे जमुंग बखती री गया 2022 इंशाल्लाह और अल्लाह ना जमुंग दा उम्मीद दे कना चे दा काल वो जमुंग ढेर खती रीगी और तेरशवे काल लाड़ो अगर टोल बीमारियाँ ने कोरोना हुआ और ज़ारा रवाना कम बीमारी दा अल्लाह यागीत की खैर हुआ चाहिए, अल्लाह यागीन सरब टूल मुसलमान टूल मुंगो सही जज़ाक अल्लाह। 2022 उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कि हुकूमत हमारी चेंज होगी और हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत चेंज हो जाए ताकि महंगाई जो है वो गरीबों के लिए बहुत नुकसान है। गरीब आवाम खा नहीं रही, ठीक है, उनको खाने के लिए पैसे नहीं है और गरीब आवाम कहाँ जाएगी। लिहाजा हुकूमत चाहे जो भी है लेकिन गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, मतलब वो आसानी से अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके। 2021 बहुत बुरा गुजरा है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात आई है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 2022 बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। महंगाई भी इंशाल्लाह कम। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 2022 आ गया, ये खुशियों का साल हो जाए, अल्लाह ताला से ये दुआ है। 2021 में तो एक सदमा आया था, सेनेटर उस्मान काकड़ जो शहीद हुआ, पूरी पश्तून कौम उससे महरूम हुआ। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी पाकिस्तान सब उससे महरूम हो गए। इसी तरह कोरोना से अब इंशाल्लाह फारिग हो गए। ये 2022 की लहर इंशाल्लाह सही गुजरेगी और हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 2023 में अपना सही हुकूमत का इंतखाब करे और ये महंगाई से बाइकाट करे। पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 2018 में तो गलती हो गई, अब 2022 में गुजारा कर लेते, इसमें इंशाल्लाह नए हुकूमत का इंतखाब करें। उम्मीद है कि 2022 हमारा अच्छा गुजरे और पेट्रोल का थोड़ा सस्ता हो जाए और इमरान खान से गुजारिश है कि महंगाई पे थोड़ा काबू पा लें और गरीब आवाम जो है वो नहीं गुजारा कर सकती, इस पेट्रोल के साथ इस महंगाई के साथ गुजारा नहीं कर सकती। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा करेगा, 2022 हमारा इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। तोहफे मिलेंगे ना आगे से इंशाल्लाह, आपको काफ़ी तोहफे मिलेंगे आपको। अभी समझे, ये सारी आवाम आई है ना, इनके पास भी पैसा बड़ा है उड़ाने के लिए, ये उड़ाने ही आई है हमारे साथ, इनके पास पैसा है तो उड़ा रहे हैं ना। इमरान खान ये भी देख रहा है वाकई इनके पास पैसा है, उड़ा तो रहे हैं ना। मुबारक हो 2022। मेरी तरफ से सारी पूरी आवाम, पूरी कौम, पूरी दुनिया को सबको हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की मुबारक हो। और जैसा कि आप जानते हैं 2021 कोरोना वायरस की वजह से कितनी मुश्किल में गुजरा, इस वजह से आप 2022 में इंशाल्लाह से फिर सुना कोरोना वायरस आ रहा है कोई नए वायरस की तरह। इसी तरह आप भी ऐसे क्या कहते हैं एहतियात करें 2022 में और इंशाल्लाह एहतियात कुछ करें कोई कोरोना वायरस कम हो। किसी ने कहते उजाड़िया ना मेरे मालिया चमन आबाद रखिया, बेशक चमन तेरा लेकिन फुल है मेरा, मेरे फुल नाल कोई ना कोई फसाद रखिया। आने वाली जो नस्ल है ये इमरान खान को वोट ना दें, अगर अपना कुछ बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, इमरान खान को वोट ना दें।